हेलो एवरीवन। अब जैसे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं, अपने इस सीरीज को आगे ले चलते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन क्या है, विथ व्हाट मिनिमम वेलोसिटी शुड ब्लॉक बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम लेफ्ट इन ए टूवर्ड्स इन बी सच दैट इट रीच द अदर एंड बी ऑफ कन्वेयर बेल्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ठीक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड बेल्ट इज म्यू बोला हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन गिवन हुआ है। वो ये बोल रहा है कि इसे किस इनिशियल वेलोसिटी के साथ आप थ्रो करिए जबकि मेरे पास कैसा कन्वेयर बेल्ट और v वेलोसिटी से b टू a की डायरेक्शन मूव कर रहा हो और मेरे पास ये ब्लॉक कौन से एंड पे मूव कर जाए, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो कि जिससे ये ब्लॉक b तक पहुंच जाए, a के एंड से फेंकना है। जबकि ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्वेश्चन में मेंशन है कि वो कितना है, हमारे पास एल है। तो अब ये पूछा हुआ है, मतलब अगर यहाँ से फ्रिक्शन ऑफ फोर्सेस है तो आपको हमेशा मालूम है कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स रिलेटिव मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। और दूसरी बात, अगर मैं ये चीज कहूं कि मेरे पास v नोट की वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर देन ऑफ होगी v से, तभी ये ऑब्जेक्ट इस एंड तक पहुंच पाएगा, अदरवाइज वो नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि अगर कन्वेयर बेल्ट की स्पीड इस ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्टाइल से ज्यादा हो गया तो रिलेटिव वेलोसिटी में ये ऑब्जेक्ट पीछे जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर बेल्ट को मैं विथ रिस्पेक्ट टू मतलब ब्लॉक को विथ रिस्पेक्ट टू बेल्ट देखूं तो ये पीछे जाता हुआ इस डायरेक्शन में दिखेगा। ठीक, तो अगर मुझे यहां पर चाहिए तो सबसे पहले v नोट की वैल्यू, मुझे v नोट की वैल्यू ग्रेटर देन ऑफ कितनी होनी चाहिए, v होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, इसको अगर इस एंड पे पहुंचना है तो रस्ट ऑफ पहुंचना है तो मतलब बी ऑफ पॉइंट पे इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जानी चाहिए, मेरे पास 0 हो जानी चाहिए यहाँ पे। अब अगर एक्चुअल में बात की जाए, जहां पे इसको डिस्प्लेसमेंट जो कवर करना है वो एल है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ आपके पास कितनी हो, 0 हो, और इनिशियल वेलोसिटी अगर मेंशन की जाए तो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू ऑफ वी नोट है, तो ये वी नोट की वैल्यू ऑफ कितनी होगी। तो अगर कभी भी रफ सरफेस पे आप किसी ब्लॉक को प्रोजेक्टाइल ऑफ देते हैं तो आप ये चीज समझो कि उस वाली केसेस में फ्रिक्शन ऑफ फोर्स उसे डी एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो अब फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू ऑफ मेरे पास कितनी होगी ये चीज हम देखते हैं, और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स से हम डी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के कारण डी एक्सेलरेशन कितना होगा ये चीज आप देखो। एक ब्लॉक ऑफ एम है, ठीक, ये एक ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे अगर रखा हुआ है तो हमेशा ग्रेविटेशनल के कारण एक फोर्स लगेगा mg और इसी के इक्वल और अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और हमेशा फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो है वो रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। अगर ब्लॉक मूव कर रहा है तो उस पर जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स लगेगा वो हमेशा कौन सा होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, जो की वैल्यू ऑफ कितना हो सकती है, म्यू इनटू एन। तो मतलब मैक्सिमम या लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर बात की जाए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा कैसा होता है, मेरे पास कांस्टेंट होता है, जो कि कितना होता है, या काइनेटिक फ्रिक्शन अगर बात करो तो वो कांस्टेंट होगा, जो कि म्यू इनटू एन के कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक, तो अगर मैं यहां से देखूं तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ऑफ आपके पास किसके इक्वल होगी, एन की वैल्यू mg के इक्वल होगी। तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ये म्यू इनटू कितना हुआ, m इनटू g। तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, डी एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। मास और मास कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू म्यू इनटू जी होगा, और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है तो हमेशा डी एक्सेलरेशन फोर्स ही प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर ये चीज है तो आप ये समझो कि मुझे इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और कौन सा है मेरे पास, और मेरे पास क्या चीज है, एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इनटू जी है। क्वेश्चन में वो यही पूछा है कि इस वी नॉट की वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो आप देखो कौन से इक्वेशन का यूज करोगे, थर्ड इक्वेशन का। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली ब्लॉक स्टॉप हो रहा है 0। इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट ऑफ के फॉर्मेट में दिया है वी नॉट, इसका स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू म्यू इनटू जी इनटू कितना, डिस्प्लेसमेंट। बट ये एक्सेलरेशन नहीं है, डी एक्सेलरेशन है। तो डी एक्सेलरेशन जो सिंबल रिप्रेजेंट करेगा वो सिंबल ऑफ कौन सा होगा, यहाँ पे हमारे पास निगेटिव सिंबल होगा, तो ये माइनस हुआ। तो
अगर मैं इस चीज को देखूं तो ये वी नॉट का जो स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा 2 म्यू इंटू जी इंटू एस। तो वी नॉट की वैल्यू ऑफ कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 म्यू इंटू जी इंटू कितना एस, और एस की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है जो कि एल है। तो जो वी नॉट की वैल्यू ऑफ आपके पास आएगी वो आपके पास आएगी स्क्वायर रूट 2 म्यू इंटू जी इंटू कितना आप कहोगे एल। ये आपके पास कौन सा है इनिशियल ऑफ वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से इसे क्या किया जाए मतलब मिनिमम वेलोसिटी से इसे थ्रो किया जाए जिससे ये बी एंड तक इजीली पहुंच जाए। मतलब ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा हो गया आपके पास बी नंबर का ऑप्शन क्या है करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये चीज देखते हैं।